जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए और आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं वो सारे क्वेश्चन SSC, CGL, SI, MTS, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, CRP, रेलवे, ट्रेन, ऑल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वो सारे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितने भी जीके जीएस की वीडियो बनाऊँ वो आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पढ़ ले जीके जीएस की, ताकि आपका सभी एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकल पाए। तो चलिए हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मनु की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन व्यक्ति था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, यानी बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसने पृथक किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खान ने किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनः विवाह कानून कब बना, यानी विधवा का विवाह दूसरा कर सकता था, ये कानून कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में यह विधवा कानून लागू हुआ था दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई, यानी पहले अंग्रेज फूट डालो और शासन करो का नारा कब अपनाई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी के बाद अपनाया था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से आर्य आए थे भारत में। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, यानी दोस्तों कौन सा वो अवधि है जिसमें रामायण और महाभारत की रचना किया गया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्य अवधि में हुआ है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त समाज की स्थापना किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम खान और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरी लड़ाई। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था दोस्तों? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के मोहम्मद गोरी शासक था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजीराव पेशवा के थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खिलजी ने बिहार प्रदेश को जीता था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखानों की स्थापना किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहली सहायक संधि कौन सी थी दोस्तों? दोस्तों पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निजाम जो है पहली सहायक संधि थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरंदर दास को कहा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? दोस्तों किसके शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किस प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों निम्नलिखित मुगल का शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां को पुकारा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु हुए दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? यानी ताजमहल के डिजाइन कौन बनाया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्कि को माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचमहल में करवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद इबादत खान बनाया है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर ने इबादत खान को बनाया है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासक कौन बना था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया बेगम बना था भारत का प्रथम महिला शासक। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैसूर के टीपू सुल्तान शासक थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी
कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा माने जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, यानी ख़त्म किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुल्तान मोहम्मद ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना स्मारक है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजंता गुफाएं जो है पुराना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे दोस्तों, किसके पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुपति की पूजा करते थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्धों के त्रिपिटक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम की लड़ाई की ओर मानी जाती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी को मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।